दोस्तों ऐसे 5 रहस्य के बारे में बात करेंगे हम, जैसे कि मोटिवेशन वीडियो देखने से सुनने से हमें क्या मिलती है। पहला, मोटिवेशन वीडियो देखने से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें दूसरों की गलतियों का पता चलता है, जिससे हम वो गलती दोबारा न करें। दूसरा, मोटिवेशन वीडियो देखने से हमारे अंदर नई ऊर्जा का संचार होता है। तीसरा, मोटिवेशन वीडियो देखने से हम पहले की अपेक्षा 50% अधिक कुशल से कार्य को कर पाते हैं। चौथा, मोटिवेशन वीडियो देखने से हम सकारात्मक तरीके से सोच पाते हैं। पांचवा, मोटिवेशन वीडियो देखने से पहले की अपेक्षा 70% ज़्यादा खुश रह सकते हैं। तो दोस्तों, ये है मोटिवेशन सुनने से, पढ़ने से और देखने से मिलते हैं 5 फायदे। अगर अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह वीडियो लेकर आता रहूँगा। दोस्तों, धैर्य क्या है और धैर्य हमारे जीवन में क्यों जरूरी है, इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे। और अगर हम धैर्य रख के कोई भी काम करेंगे तो बहुत कुछ पा सकते हैं। एक समय की बात है, एक किसान था जिसके पास एक घोड़ा था। वह अपने इस घोड़े से बहुत प्यार करता था। अपने घोड़े पर बहुत गर्व था, जो किसान की कमाई का जरिया भी था। अपनी इस कमाई से किसान अपने परिवार का पेट भरता था। लेकिन एक दिन वो घोड़ा भाग गया। उसके भागने के बाद समाज के लोग और उस किसान के पड़ोसी उसके पास आकर उससे कहने लगे, हे भगवान, तुम्हारा घोड़ा जिस पर तुम बहुत घमंड करते थे वह तो भाग गया। दोस्तों, कई बार हमारे साथ ऐसा भी होता है कि हम जिससे प्यार करते हैं वो हमें छोड़ देता है या छोड़कर चला जाता है। ठीक इसी घोड़े के भांति तो हमें बहुत दुख होता है। को आश्वासन देने लगे कि उसके साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन किसान ने उसका जवाब बहुत ही सहजता से देते हुए कहा, हाँ, बहुत बुरा हुआ। फिर अगले दिन घोड़ा वापस आ गया, लेकिन सिर्फ घोड़ा वापस नहीं आया, बल्कि वह अपने साथ 3 जंगली घोड़ा भी लाया। उसके पड़ोस उसके पास दौड़ते हुए आए और उस किसान से कहने लगे, आपका घोड़ा आ गया और अपने साथ 3 घोड़े भी लाए हैं, बहुत अच्छी बात है, आपकी किस्मत तो बहुत अच्छी है। किसान बहुत खुश हुआ, उनकी तरफ देखा, फिर उसको जवाब बहुत ही साधारण रूप से दिया और कहा कि हाँ, शायद। कुछ दिनों बाद किसान का बेटा उसी जंगली घोड़े में से किसी एक घोड़े को काम करने के लिए उपयोगी बनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इसी कोशिश के दौरान घोड़े ने उसे जमीन पर पटक दिया और उसका पैर बुरी तरह से टूट गया। उसके पड़ोस उससे कहने लगे, उस पागल घोड़े ने देखो तुम्हारे बेटे के साथ क्या किया, उसका पैर तोड़ दिया, यह तो बहुत बुरा हुआ। किसान दुखी हुआ और फिर से उसी तरह से जवाब दिया और कहा, है शायद मेरे बेटे के साथ बहुत गलत हुआ। अगले दिन सेना के कुछ जवान उस किसान के घर आते हैं, जो जंग बिछड़ने के कारण नए जवानों की भर्ती कर रहे होते हैं। उसमें से एक जवान ने किसान के बेटे को देखा और बोला, इसका तो पैर टूट गया है, हम इसे सेना में भर्ती नहीं कर सकते। और वो जवान गांव के सभी लड़कों को लेकर अपने साथ चले गए। यह जानकर उसके पड़ोसी और बाकी गांव वाले उसके पास आए और बोलने लगे, तुम्हारे बेटे को तो जवान जंग के लिए नहीं ले गए, तुम्हारी किस्मत तो बहुत ही अच्छी है। इस आखिरी बार भी किसान ने फिर से बड़ी सहजता से कहा, हाँ, शायद। इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमारे लिए चीज़ों को नकारात्मक ढंग से सोचने में जरा भी समय नहीं लगता है। जब भी कुछ हमारे अनुकूल नहीं होता तो हम उसे बुरी ही समझते हैं, लेकिन सच बात तो यह है कि कोई नहीं जानता कि जो हमारे साथ जो घटना घटित हुई है बुरा है या अच्छा। इस कहानी में भी किसान के भाव में परिवर्तन परिस्थितियों के कारण होता है। बुरी परिस्थितियों में वह नकारात्मक होता है और अच्छी परिस्थितियों में वह सकारात्मक होता है। इन नकारात्मक और सकारात्मक परिस्थितियों के बीच के समय में धैर्य रखना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे समाज में, हमारे देश में ऐसे बहुत से महान लोग हैं जो अपने जीवन में सफल हुए, अनेक बड़ी से बड़ी परिस्थितियों से लड़े, किंतु उन्होंने कभी भी अपना धैर्य नहीं खोया। धैर्य रखने वाले लोग आगे चलकर बड़े प्रसिद्ध हुए, सफलता के मुकाम पर पहुंचे और महान बने। दोस्तों, आपने तो ये सुना ही होगा, जो होता है अच्छे के लिए होता है।
ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखा कर जाती है अगर कोई सीखने वाला हो तो। आपने इस कहानी से क्या सीखा कमेंट कर ज़रूर बताइए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह वीडियो लेकर आता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। गुड बाय दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।